हाय, दिस इज़ डाइट एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब भी मैं किसी थायराइड पेशेंट को ट्रीट करती हूँ तो कई बार थायराइड की जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि टीएसएच के अलावा मैं और कौन कौन से टेस्ट रिकमेंड करती हूँ जिससे कि मैं उनका ट्रीटमेंट करती हूँ। तो आज मैं उन टेस्ट के बारे में आप लोगों से बात करूँगी। समटाइम्स क्या होता है कि हम खुद भी अपने थायराइड को ट्रीट कर सकते हैं अगर आप इन लैब टेस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, और आपको भी इससे अवेयरनेस मिलेगी कि हम थायराइड को किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि जनरली जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और आपको डॉक्टर थायराइड टेस्ट को रिकमेंड करता है, तो अगर वो आपका केवल टीएसएच, T3 एंड T4 एंड टीएसएच को ही टेस्ट करवाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो सिर्फ आपके जो आपका जो थायराइड है, जो आपका टीएसएच लेवल है, सिर्फ उसको मेंटेन करने तक तो वो ट्रीट कर सकता है। और जैसे जैसे आपकी स्थिति बिगड़ती जाएगी, क्योंकि आप रूट कॉज पे काम नहीं करते हो, तो जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती जाएगी उस अकॉर्डिंगली आपके डोजेज डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। और कई कई साल बाद अगर आप उस टेस्ट को दोबारा देखेंगे या उस टेस्ट की कंडीशन को देखेंगे, मीन्स अपने कंडीशन को देखेंगे, तो वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि उनको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, या फिर उनको ऑटो इम्यून है, या फिर उनके अंदर लिवर का इशू है, या फिर उनके अंदर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी टीएसएच का जो एक लूप बनता है वहाँ पर कोई ब्लॉकेज है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट थायराइड लैब टेस्ट के बारे में आपको भी अवेयर करूंगी कि आपको भी पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करूंगी मैं टीएसएच की, जो जनरली सब लोग जानते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगी। तो आप सोचते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से ही जो होता है टीएसएच प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे ग्लैंड तक आता है। लेकिन इससे पहले हाइपोथैलेमस से भी टीआरएच करके एक जो हार्मोन होता है वो प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड तक आता है। और उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच जो होता है वो हमारे थायराइड ग्लैंड तक आता है, और वहाँ से T3 और T4 का सिक्रेशन होता है। ये एक सिंपल प्रोसेस होता है। लेकिन अगर ये T4 और T3 प्रोड्यूस करके हमारी बॉडी को पूरी तरीके से आउटकम नहीं दे रहा है, हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है, थायराइड के सिम्टम्स तब भी बन रहे हैं, तो ये एक लूप बन जाता है जिसमें सिग्नल जो होता है वो अगेन आपके हाइपोथैलेमस तक जाता है। और हाइपोथैलेमस ये ऑर्डर देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आप और ज़्यादा टीएसएच को प्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि आपका जो T3 हार्मोन वो कम बन रहा है, या फिर मैं कहूँ T4 और T3 जो होता है वो कम बन रहा है। तो ये तो एक सिंपल जो होता है ये प्रोसेस, हमें सिर्फ इस लूप से हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन योर बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका टीएसएच जो है वो बढ़ रहा है। यहाँ तक जो होता है डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं। समटाइम्स हम लोग विटामिन डी वगैरह की जो टेबलेट्स होती हैं वो भी रिकमेंड करते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि आपको जॉइंट पेन है या ऐसा कुछ भी है तो वो भी करते हैं। लेकिन उसके अलावा और कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहला जो है डेफिनेटली वो टीएसएच का होता है। इसके बाद जो दूसरा टेस्ट होता है वो होता है फ्री T3 एंड फ्री T4। अब ये फ्री T3 एंड फ्री T4 क्या होता है, क्योंकि आप लोगों ने T3 एंड T4 के बारे में ही सुना है। T3 और T4 जो होता है वो कंबाइंड होता है, यानी कि एक्टिव जो आपका फ्री T3 होता है वो एक्टिव हार्मोन होता है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर हर एक जो फंक्शनिंग होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक्टिव हार्मोन होता है और हमारी बॉडी के अंदर इनएक्टिव हार्मोन होता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहता है। तो अगर मैं स्पेसिफिक T3 की बात करती हूँ तो T3 में भी टोटल T3 होता है, एक होता है इनएक्टिव हार्मोन और एक होता है एक्टिव हार्मोन। तो इनएक्टिव प्लस एक्टिव मिलके बनता है T3, और ये टेस्ट रिपोर्ट आपके पास आती है जिसमें आप देखते हो कि आपका T3 तो नॉर्मल रेंज में है, T4 भी नॉर्मल रेंज में है, और टीएसएच फिर हाई क्यों है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि फ्री T3 क्या रोल प्ले करता है और क्यों फ्री T3 का टेस्ट करवाना चाहिए। फ्री T3 ये पता लगाता है आपकी बॉडी के अंदर, ये टेस्ट की रेंज से ये पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो एक्टिव हार्मोन है जिसकी ज़रूरत है, जो स्टार हार्मोन होता है, थायराइड हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, जो वेट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, थायराइड फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपकी ऑल ओवर एक्टिविटी, आपके मेटाबॉलिज्म, आपके बॉडी टेम्परेचर, आपकी जो आपकी आउटर स्किन होती है उसके ऊपर मॉइस्चर ग्लैंड्स होते हैं, आपकी स्कैल्प, हर चीज़
लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हार्ट बीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है T3 हार्मोन। तो जो फ्री T3 हार्मोन है वही ये सब काम करता है, ना कि पूरा T3, राइट। तो अभी हम जो टेस्ट कराना चाहिए वो T3 से नहीं पता चलता है, वो चलता है पता आपको फ्री T3 से। अगर आप फ्री T3 का टेस्ट करवाते हैं और उसकी जो रिपोर्ट होती है वो नॉर्मल रेंज में आती है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर फ्री T3 जो एक्टिव हार्मोन है वो बिल्कुल सही रेंज में है, राइट। उसके बाद आता है फ्री T4। फ्री T4 का भी सेम फंक्शनिंग होती है, T4 प्लस फ्री T4 इज इक्वल टू T4। तो T4 का जब आप रेंज अपनी थायराइड लैब टेस्ट की रिपोर्ट में देखते हैं तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें आपको ये पता नहीं चलता है कि T4 जो है वो कितना आपकी बॉडी के अंदर थायराइड के साथ कंबाइंड होकर स्टोर्ड में है और कितना आपके पास एक्टिव में है। तो इन चीज़ों की अवेयरनेस आपको होनी चाहिए कि T3 और T4 के अलावा फ्री T3 और फ्री T4 हार्मोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है थायराइड को ट्रीट करने के लिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो फंक्शनिंग हो रही है उसके लिए T3 हार्मोन पर्याप्त मात्रा में आपकी बॉडी के अंदर है या फिर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो टेस्ट होता है वो इंडिया के अंदर नहीं होता है, लेकिन उसके बारे में मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि समस्या क्या होती है, कई बार आपकी बॉडी के अंदर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल TSH प्रोड्यूस करता है, वो बिल्कुल सही होता है, आपके ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ग्लैंड भी आपका बिल्कुल T4 और T3 को प्रोड्यूस जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है, लेकिन प्रॉब्लम होती है उसके कन्वर्जन में, क्योंकि हमारी बॉडी 80% T4 बनाती है और 20% T3 बनाती है। तो जो T4 होता है वो इनएक्टिव हार्मोन होता है और वही हार्मोन जो होता है कन्वर्ट होता है T3 में, तब हमारी बॉडी काम करती है। डायरेक्ट T3 हमारी बॉडी नहीं बनाती है, वो बहुत कम क्वांटिटी में बनाती है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे आपकी बॉडी के अंदर T4 से का कन्वर्जन होता है, वो होता है आपका लिवर के थ्रू और किडनी के थ्रू। समटाइम आपका ये कन्वर्जन में ही प्रॉब्लम होती है। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा मोटापा है, कॉन्स्टिपेशन है, आपका लिवर जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, अब देखिए जैसे मैं टेस्ट करवाती हूँ ये सारी चीज़ें, तो टेस्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही मुझे पता चलता है कि इस जो ये पेशेंट है इसको एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पर है, उसी के अकॉर्डिंगली उसके रूट कॉज के ऊपर काम होता है, तभी थायराइड जो होता है वो आपका रिवर्स होता है और तभी थायराइड जो होता है उसकी मेडिसिन रिवर्स होती है। जो कि मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी थायराइड की जो मेडिसिन है वो रिवर्स हुई हैं, उनका वेट लॉस हुआ है, बहुत हेल्दी में वेट लॉस हुआ है। इनफैक्ट अभी अगर वो कुछ खा भी लेते हैं तो उनका दोबारा से वेट गेन नहीं होता है। और इसके बाद जो आता है, ये टेस्ट होता है रिवर्स T3 का टेस्ट होता है, RT3 का टेस्ट इसको बोलते हैं, जो कि इंडिया में नहीं होता है, इसलिए ये कन्वर्जन के बारे में नहीं पता लगा पाता। लेकिन इसका एक ट्रिक होता है जो मैं आपको बताती हूँ। ये सब चीज़ें जो होती हैं खुद के मेरे जो अपने पर्सनल जो एक्सपीरियंस होते हैं, मेरा जो जिस पर मैं इतने साल से काम कर रही हूँ उसके एक्सपीरियंस से ही मुझे पता चलता है कि यदि आप T4 का कराते हैं टेस्ट और फ्री T4 का करवाते हैं, फिर T3 का कराते हैं और फिर फ्री T3 का करवाते हैं, उनके बीच में जो 2 ड्यूरेशन होती है 3 महीने की, उसके अकॉर्डिंगली जब वो ड्यूरेशन के बाद 3 महीने बाद आप अच्छे से पता लगा सकते हो कि आपकी बॉडी के अंदर कन्वर्जन कितना हो रहा है, या फिर उन टेस्ट से भी आप ये पता चल सकता है आपको कि कन्वर्जन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। खैर ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये मेरे ही लेवल की बात है, इसलिए मैं ही इसको समझ पाती हूँ, लेकिन मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगी। इसके अलावा और भी टेस्ट होते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसके अलावा जो टेस्ट होते हैं वो होते हैं थायरोग्लोबुलिन हार्मोन और थायराइड पेरोक्सीडेज हार्मोन, थायराइड एंटीबॉडीज जिसको हम बोलते हैं। अगर इसके आपके एंटीबॉडीज बढ़े हुए हैं इनफैक्ट, तो आपका जो T3 हार्मोन है, सॉरी, अगर वो आपके थायराइड हार्मोन, अगर आपके एंटीबॉडीज़ बढ़े हुए हैं, इसका मतलब है कि आपको ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून कंडीशन में क्या होता है, आपके जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, एंटीबॉडीज़ हम सब के अंदर होते हैं जो कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, लेकिन समटाइम्स वो हमें प्रोटेक्ट करने की बजाय वो हमारे ऊपर ही अटैक करते हैं। उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं गाइज। पहला रीज़न जो मैंने आज तक की अपनी जो भी मैंने इस चीज़ पे स्टडी की है या जो भी कुछ मैंने आज तक अपने पेशेंट्स के साथ देखा है, सबसे पहले चीज़ होती है कि आपको कोई इमोशनल लॉस हुआ हो, आपके साथ कोई ट्रेजेडी हुई हो, कोई मेजर स्ट्रेस आपने झेला हो, कोई ट्रॉमा हो, एनीथिंग, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं
जिसकी वजह से आप ऑटो इम्यून कंडीशन के अंदर एंटर करते हैं। दूसरी चीज़ जो होती है वो समटाइम्स क्या होती है, आप ऐसे किसी एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर कि केमिकल रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं बहुत ज़्यादा, कारखाने ऐसे होते हैं जिनके अंदर से काफ़ी केमिकल निकलता है, या फिर आप एनवायरनमेंट जो है वो पूरी तरीके से प्रदूषित है। समटाइम्स तो मैंने यहाँ तक देखा है कि कुछ ऐसे लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े मेट्रो सिटीज़ में टू व्हीलर से ट्रैवल करते हैं, उन लोगों को लगातार जो होता है ऐसे पोल्यूशन में ही ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि गाड़ियों का जो धुआं होता है, फ्यूल का जो धुआं होता है, उससे भी हमारे एंटीबॉडीज़ बढ़ते हैं। तो ऐसे भी कंडीशंस आती हैं। ऐसे लोगों की लाइफ में अक्सर मैंने देखा है कि उनको जब थायराइड का इशू होता है तो उनको ऑटो इम्यून की कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा टेस्ट होते हैं, इसी ऑटो इम्यून के जो टेस्ट होते हैं उससे हमें पता चलता है हाइपो और हाइपर थायराइड के बारे में, जिसमें कि आपको पता चलता है कि अगर आपको हॉशिमोटो है या फिर आपको ग्रेव डिजीज है, इसके बारे में भी डिफ्रेंशिएट किया जाता है। जब आप इस तरह के एंटी टीपीओ एंड टीजी के टेस्ट करवाते हैं तब आपको ये सब पता चलता है। उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि थायराइड अल्ट्रासाउंड। थायराइड अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही चीप टेस्ट है, चीप लैब टेस्ट है। उसमें आपको ये देखने के लिए मिलता है कि जब भी आप थायराइड का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें आपके जो नोड्यूल्स होते हैं, जो आपके दोनों जो बटरफ्लाई शेप का जो आपको पता चलता है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, किसी किसी का थायराइड जो ग्लैंड होता है वो इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है, कई बार स्वेलिंग होती है, कई बार उसका वॉल्यूम बढ़ा हुआ होता है, तो वो आपको ऊपर से तो दिख जाता है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, उसके पीछे क्या चल रहा है, वो आप अल्ट्रासाउंड के बिना नहीं देख पाते। तो कई बार जो होता है आपकी, जैसे आपको थायराइड हुआ, एक बहुत ही सिंपल सा मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताती हूँ। आपको अगर थायराइड हुआ है, आप 2-3 साल से थायराइड की मेडिसिन खा रहे हैं, और अगर आप अपनी पहले की वॉइस और आज की वॉइस में थोड़ा सा भी अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी वॉइस जो है वो भी फटने लगी है, आपकी वॉइस भी चेंज हो गई है। दैट मीन्स आपको हॉशिमोटो थायराइडाइटिस है, और आपके जो एंटीबॉडीज़ हैं वो डायरेक्ट आपके जो ग्लैंड है उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो कई बार गले में दर्द होना, गले का फूलना, गले के यहाँ पे नोड्यूल्स जो है आपके, थोड़ा थोड़ा सूजन आपको नज़र आती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें हमें पता चलता है कि आप अल्ट्रासाउंड जब कराते हैं तो उसमें वो रिपोर्ट्स आती हैं, तब उसमें पता चलता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अगर स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि ये मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि अगर आपको हॉशिमोटो है, अगर आपको ऑटो इम्यून है, और आप कई साल तक, मतलब 10 से 15 साल तक अगर आप लगातार केवल मेडिसिन ले रहे हैं, मॉर्निंग में एक छोटी गोली जिसको आप मेडिसिन बोलते हैं, तो आप ये समझ लीजिए ना तो आपने एंटीबॉडीज़ को नेचुरली रिवर्स किया है, ना ही अपने एक रूट कॉज के ऊपर काम किया है। मे बी आपका विटामिन डी लेवल्स डाउन हो, इस वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम आ गया हो, तो आपने किसी भी रूट कॉज के ऊपर काम नहीं किया, और उसकी वजह से होता क्या है कि वो इतना डैमेज हो जाता है, इतना डैमेज हो जाता है कि आपकी जो आपकी टीएसएच, जो आपकी थायराइड की जो मेडिसिन होती है ना, जो आप मॉर्निंग में लेते हैं, जो कि सिंथेटिक T4 हॉर्मोन्स होता है, वर्जन होता है उसका, तो वो चीज़ें होती है वो बढ़ता चला जाता है। पहले 25, 75, फिर 100, फिर 150, फिर 200, इस तरह से करके वो जो रेंज होती है वो बढ़ती चली जाती है, और फाइनली होता क्या है कि आपका ग्लैंड जो होता है वो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा होता है। आप टोटली आप डिपेंडेंट हो जाते हैं उस मेडिसिन पे, क्योंकि T4 का जो हमारा इनएक्टिव हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। तो ये एक ऐसी हार्मोन होता है गाइस कि इसके बिना लोग सरवाइव नहीं कर सकते हैं, राइट। अगर आपका थायराइड ग्लैंड बिल्कुल ही डैमेज हो चुका है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि जैसे आपका ग्लैंड ख़राब हो चुका है पूरा, डॉक्टर्स ने बोला कि अब आप ग्लैंड की सर्जरी करा लीजिए या फिर इसको बिल्कुल ही डिसएक्टिवेट कर दीजिए। वो स्टेज कब आती है, या तो आप बहुत ज़्यादा हाइपर थायराइड है, तो या तो आपका जो ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा ओवर सेक्रीशन कर रहा हो T3 और T4 का, तब आप बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हाइपर थायराइड। उसमें क्या होता है, आपको वो लोग उसको कंट्रोल करने की दवाई देते हैं, लेकिन समटाइम्स वो भी लीवर के ऊपर इफेक्ट डालता है, आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक उसकी मेडिसिन नहीं ले सकते हैं।
हाइपर थायराइड के लिए, कि इसकी बात मैं आप लोगों से कर रही हूँ, तो उसमें भी डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप इस ग्लैंड को रिमूव करवा दीजिए या फिर इसको डिसएक्टिवेट करवा दीजिए। तब आप हाइपर पेशेंट नहीं रहते, तब आप हाइपोथायराइड के पेशेंट होते हैं, वहाँ पर भी आपको डोजेज मेंटेन करके रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ थायराइड एंटीबॉडीज़ के बारे में, एंटीबॉडीज़ आपके जॉइंट पेन जो होते हैं उसके लिए भी इफेक्टिव होती है। इफेक्टिव क्या होती है, उसके एक मतलब उसके ऊपर भी ये अटैक करती है आपके जॉइंट्स के ऊपर, तो आपको जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाते हैं। किसी को शोल्डर में, किसी को नेक में, किसी को बैकबोन में, किसी को कमर में, किसी को घुटनों में, कोहनी में, हर जगह आपके पेन्स जो होते हैं आपको स्टार्ट हो जाते हैं। और आप टर्मरिक टी एंड सो ये सब चीज़ें लेने लगते हैं, लेकिन उसके रूट कॉज के ऊपर काम नहीं करते हैं। आपको अर्थराइटिस, रूमेराइड अर्थराइटिस, ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जिसके पीछे जो होता है आपका इम्यून सिस्टम होता है, ना कि आप उसके लिए इस तरह की कोई दवाइयाँ खाएं या फिर कर्क्यूमिन सप्लीमेंट्स लें, टर्मरिक सप्लीमेंट्स लें। वो आपकी एक टेम्परेरीली आपको कर सकता है रिलीफ, लेकिन उसके लिए आपको अपने इम्यून सिस्टम पे काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेन जो सोर्स है ना उसके ऊपर आपको काम करना बहुत ज़रूरी है गाइज। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ लैब टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया। इनमें से कुछ लैब टेस्ट, ऐसा नहीं है कि मैं सभी क्लाइंट्स को एक जैसे सारे के सारे लैब टेस्ट देती हूँ। कभी किसी को कुछ दे दिया, नहीं तो किसी को ज़रूरत हुई तो दिया। अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको फाइनली बात करूं, तो मैं जब भी किसी अपने क्लाइंट से बात करती हूं या उसको ट्रीट करती हूं, सबसे पहले मेरा टारगेट होता है उसके सिम्टम्स क्या है, क्योंकि उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही मैं ये पता चला सकती हूँ कि एक्चुअली उसको प्रॉब्लम क्या है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रही हैं। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक लैब टेस्ट जैसे B12 है या D3 है, तो इस तरह के लैब टेस्ट, या फिर आयरन लेवल्स वगैरह जो होते हैं उनको भी चेक करवाना बहुत ज़रूरी होता है। समटाइम्स अगर आपके आयरन लेवल जो है वो डाउन है, तो भी आपको जो TSH होता है वो हाई ही मिलता है, क्योंकि ये कन्वर्जन को डायरेक्टली नहीं, उसके रेशियो में जो होता है अफेक्ट डालता है। तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप थायराइड की केवल मेडिसिन ले रहे हो और उसको उसी को आप ट्रीटमेंट समझ रहे हो, तो वो ट्रीटमेंट नहीं है। इन सब जानकारियों के साथ जो मैंने पास्ट में इतने वीडियोज़ बनाए हैं थायराइड के ऊपर गाइज, आप उन्हें देखिए, अवेयरनेस लीजिए और अपने थायराइड को ट्रीट कीजिए। और अगर मुझसे आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरा डिटेल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर। बट प्लीज़ डोंट कॉल डायरेक्टली। आप सबसे पहले उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी कोई इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं आप उसको पढ़िए, उसके बाद आप मेरे से कंसल्ट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, और अपना ध्यान रखिए, अपने इम्यून सिस्टम का ध्यान रखिए, क्योंकि अभी जो भी कोई सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली वैसे भी आपको अपने इम्यून सिस्टम को हाई रखना चाहिए। फाइनली एक बोनस टिप आपको देना चाहूँगी कि अगर आप अपने विटामिन D3 के लेवल्स को टेस्ट करवाते हैं, अगर विटामिन D3 लेवल्स आपके 30 या 40 से बिलो हैं, बिल्कुल आप थायराइड सप्लीमेंट लीजिए, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके लिए जो प्रीवियस वीडियो बनाए हैं वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।